सीएम को गिरफ्तार करने वाले ने नौकरी छोड़ी। आईआरएस कपिल राज ने नौकरी छोड़ी, लेकिन क्यों? नौकरी छोड़ कपिल राज ने रिलायंस ज्वाइन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज सोशल मीडिया में एक खबर काफी तेजी से वायरल हुई। वो अफसर जिसने एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की निगरानी की, वो अफसर जिसने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में अहम भूमिका निभाई, अचानक सरकारी सेवा को अलविदा कह गया। कपिल राज आईआरएस अधिकारी, ईडी का तेज तर्रार चेहरा और राजनीतिक गलियारों में खौफ का नाम। 16 साल की सेवा के बाद 45 साल की उम्र में जब अभी 15 साल नौकरी बची थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे चर्चित ईडी अफसर ने यह कदम उठाया? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत कारण है या कहानी में कुछ और छिपा है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। गुरुवार को वित्त मंत्रालय का आदेश आया। भारत के राष्ट्रपति ने कपिल राज का इस्तीफा 17 जुलाई से स्वीकार कर लिया। 2009 बैच के आईआरएस का अधिकारी कपिल राज, जिन्होंने ईडी में लगभग 8 साल तक सेवाएं दी, हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग में अतिरिक्त आयुक्त थे। अचानक उन्होंने सरकारी सेवा को छोड़ने का फैसला किया। याद रखिए, सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। कपिल राज के पास अभी 15 साल की नौकरी बची थी। अगर आप 2024 की राजनीतिक गिरफ्तारियों को याद करें तो जनवरी 2024 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों ही बड़ी घटनाओं में कपिल राज की भूमिका अहम रही। रांची में भूखंड घोटाले के मामले में ईडी की टीम जब पहुंची, सोरेन पहले राजभवन गए, राज्यपाल से मिले, इस्तीफा दिया। कपिल राज उस बैठक में मौजूद थे और उसी शाम उनकी टीम ने सीएम को हिरासत में ले लिया। फिर मार्च में ईडी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तलाशी ली। तलाशी पूरी होने के बाद कपिल राज फ्लैग स्टाफ रोड स्थित उनके निजी निवास पहुंचे। वहां से गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई की निगरानी की। यानी कपिल राज सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि उच्च स्तरीय राजनीतिक ऑपरेशंस के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि कपिल राज बड़े राजनीतिक मामलों में खुद पूछताछ प्रश्नावली तैयार किया करते थे, तलाशी अभियानों में मौजूद रहते थे और टीम का मनोबल भी बढ़ाते थे। संयुक्त निदेशक के रूप में रांची जोन में उनकी कमान थी। कई हाई प्रोफाइल केस उनके नेतृत्व में चले। वे एचक्यू की एचआईयू में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की निगरानी करते थे। यानी जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, कपिल राज उसकी बैकबोन होते थे। राजनीतिक गिरफ्तारियों से पहले भी कपिल राज का नाम कई बड़े आर्थिक मामलों में आया और उस समय कपिल राज शामिल रहे। मुंबई में ईडी के उप निदेशक रहते हुए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पीएनबी घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीएचएफएल और इकबाल मिर्ची के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को भी उन्होंने ही संभाला। इन मामलों में न सिर्फ ईडी की ताकत बढ़ी है, बल्कि कपिल राज को देश के सबसे प्रभावी आर्थिक अपराध जांचकर्ताओं में शामिल कर दिया गया। सहारनपुर से दिल्ली तक का सफर। कपिल राज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 2009 में आईआरएस चुने गए। शुरुआती करियर में ही अपनी तेज सोच और सख्त कार्रवाई के लिए जाने गए। मुंबई से दिल्ली तक कई बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने एक ही साल में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई। सरकारी बयान में लिखा गया, व्यक्तिगत कारण, लेकिन इतने अनुभव और ताकतवर पद को छोड़ना आसान नहीं। इसीलिए आज सवाल उठ रहे हैं, क्या इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिस्टम से उन्हें बाहर होना पड़ा? इतने संवेदनशील ऑपरेशंस के बाद निजी सुरक्षा या परिवार पर असर पड़ा हो? क्या कपिल राज अब कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन या यहाँ तक कि राजनीति में आने की सोच रहे हैं? अभी तक कपिल राज ने खुद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने ऐसी चर्चा है कि यह इस्तीफा किसी बड़ी नई पारी की शुरुआत हो सकता है। कपिल राज का इस्तीफा ईडी के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि वे कई संवेदनशील केसों की कमान संभाल रहे थे। राजनीतिक गिरफ्तारियों का उनका अनोखा अनुभव भी है। उनकी टीम को अचानक नेतृत्वहीनता का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे अफसरों का इस्तीफा जांच एजेंसियों की निरंतरता तोड़ देता है।
खासकर जब वे एजेंसी पहले से राजनीतिक दबावों का आरोप में घिर रही हो। जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष कह रहा है कि देखो, सिस्टम में ईमानदार अफसर टिक ही नहीं सकते। सत्ता पक्ष चुप है, लेकिन अंदर खाने ये इस्तीफा उनकी रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कपिल राज का नाम आने वाले महीनों में राजनीतिक बहसों में बार बार उठ सकता है, खासकर चुनावी माहौल में। विपक्ष से राजनीतिक दबाव का सबूत बताएगा। कपिल राज एक ऐसा नाम जिसने 16 साल की सरकारी सेवा में कई बड़े घोटालों का सच सामने लाया, ईडी की ताकतवर छवि बनाई और दो मुख्यमंत्रियों को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब वही अफसर शांति तरीके से बिना कोई बयान दिए सरकारी सेवा का दरवाजा बंद करके चला गया। सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह इस्तीफा सिर्फ निजी कारणों से है या किसी अनकही कहानी की शुरुआत है? क्या कपिल राज अब किसी नई पारी की तरफ बढ़ रहे हैं या यह फैसला किसी बड़े दबाव का नतीजा है? समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी के इतिहास में कपिल राज का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसे अफसर के तौर पर जिसने सत्ता को चुनौती दी और फिर सत्ता के गलियारों से खामोशी से चला गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।